रात बहुत अंधेरी और काली थी और सड़कें एकदम सुनसान। हल्की सी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। एक महंगी काली गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान रोड पर भाग रही थी। पीछे वाली सीट पर रिद्धि बैठी थी। उसके शक्ल पर डर और धोखा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा कुणाल उसकी ओर देखकर हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो किसी साजिश से भरी हुई थी। तो मेरी भोली रिद्धि, अब क्या करोगी? मन ही मन कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए बोला। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गई थी। मन ही मन वह सोच रही थी, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया और तुमने सिर्फ मुझे एक मोहरे की तरह यूज किया। कुणाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर कुणाल ने कहा, प्यार? कैसा प्यार? ओह मेरी भोली रिद्धि, तुम सच में बहुत मासूम हो। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम बस एक मोहरा थी, मेरे गेम का हिस्सा थी जो तुम हमको जान नहीं पाई और मेरे प्यार में पागल हो गई। रिद्धि का गला सूख रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी पूरी दुनिया समझ बैठी है वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। यह सब दोनों अपने मन ही मन सोच रहे थे। दोनों को समझ नहीं था कि एक दूसरे के मन में क्या बातें चल रही है। 8 महीने पहले तक सब कुछ अच्छा था। रिद्धि एक फेमस फैशन डिजाइनर थी जिसकी जीवन में हर चीज बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक बेहतरीन करियर, प्यार करने वाला फ्रेंड और एक सुंदर सी जिंदगी। फिर उसके जिंदगी में कुणाल आया। एक बर्थडे की फंक्शन में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। कुणाल एक इंजीनियर संतोष मिश्रा का सबसे भरोसेमंद आदमी था, खूबसूरत, टैलेंटेड और हर लड़की का सपना। लेकिन कुणाल को सिर्फ एक ही लड़की की खोज थी, रिद्धि सिन्हा। कुणाल ने उसे पहले ही मुलाकात में अपने फेक अट्रैक्शन की जाल में फंसा लिया था। कुणाल रिद्धि को हर वक्त स्पेशल फील कराता था, उसके हर एक छोटी चीज में इंटरेस्ट लेता और जब भी उसे कोई चीज की आवश्यकता होती तो वो हमेशा रिद्धि के साथ खड़ा होता। धीरे धीरे रिद्धि भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वो कुणाल पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी, पर उसे नहीं पता था कि यह सब एक कुणाल की सोची समझी साजिश थी। शादी की फंक्शन की तैयारी जोरों शोरों पर थी। रिद्धि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन का इंतजार कर रही थी जब अचानक से विकास, रिद्धि का सबसे पुराना फ्रेंड, रिद्धि से मिलने आया। रिद्धि, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, विकास ने टेंशन भरा आवाज में कहा। रिद्धि ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? विकास ने अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाया। वीडियो में कुणाल किसी अजनबी आदमी से बात कर रहा था। काम हो जाएगा। शादी के तुरंत बाद रिद्धि की सारी जायदाद और बिजनेस मेरे अंडर में होगी। बस कुछ पेपर सिग्नेचर करवा लेना है, फिर मुझे रिद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। रिद्धि के हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा। नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकता। कुणाल मुझसे बहुत प्यार करता है, विकास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुणाल सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है रिद्धि, ये उसकी साजिश है। तुम उसे जितना जानती हो वो उससे कहीं ज़्यादा शातिर खिलाड़ी है। रिद्धि को लगा जैसे आसमान फट गई हो। दर्द को लिए रिद्धि सुकून से जी नहीं पा रही थी। उसे अब तक अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था कि जिससे वो इतना प्यार करते आई है वह सब एक फरेब का हिस्सा था। उसे प्यार के जाल में बस फंसाया गया, उसके प्यार का इस्तेमाल किया गया। एक रात रिद्धि ने कुणाल का पीछा करने का निर्णय लिया। रिद्धि देखती है कि कुणाल देर रात एक सुनसान सड़क पर किसी आदमी से मिल रहा है। वो छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। रिद्धि मुझ पर पूरा भरोसा कर चुकी है। शादी के बाद जब वो कागज पर साइन कर देगी तो उसके सारे रुपए और जायदाद हमारे पास में होगी। रिद्धि के माइंड में हलचल मच गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली आई। अब उसे जवाब देना था, पर अपने स्टाइल में। अब रिद्धि और कुणाल की शादी का दिन आ गया। चारों तरफ हंसी और मुस्कान भरी चेहरे थे, बस रिद्धि को छोड़कर। सबको दिखाने के लिए रिद्धि स्माइल कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। कुणाल ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कान में फुसफुसाया, आज से हम 2 दिल और एक जान हो गए मेरी जाने मन। रिद्धि धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बाद कुणाल ने रिद्धि के सामने कुछ कागज रखे। ये क्या है? रिद्धि ने बड़े आराम से पूछा। बस कुछ पेपर है, तुम्हारी बिजनेस से जुड़ी, सिग्नेचर कर दो ताकि सब कुछ अच्छे से मैं संभाल पाऊँ। रिद्धि ने स्माइल करते हुए पेपर उठा लिए, पर इससे पहले कि वो सिग्नेचर करती दरवाजे पर कोई आया और वो थी पुलिस। पुलिस अंदर आ चुकी थी। कुणाल शॉक हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है?
कुणाल ने डरते हुए पूछा। रिधि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कुणाल, तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से पागल बन जाऊंगी? ये लो मेरा जवाब। रिधि ने कागज हवा में उछाल दिए। और ये रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, असली डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही पुलिस के पास जा चुकी है। और हाँ, ये रही तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग। रिधि ने मोबाइल पर पूरी की पूरी धोखेबाजी की रिकॉर्डिंग चलाई। कुणाल के चेहरे की रंगत उड़ गई। पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर कहा, कुणाल मिश्रा, आपको धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कुणाल बुरी तरह गुस्से में आ गया। रिधि, तुमने मेरे साथ धोखा किया। रिधि ने ठंडी सांस ली और कहा, धोखा नहीं कुणाल, ये सिर्फ तुम्हारी ही साजिश का जवाब था। सच्चा प्यार मैं करती थी, पर सच्चे प्यार के साथ धोखा सहन नहीं होता। तुमने एक लड़की की जिंदगी, दिल और उसके अरमान के साथ खिलवाड़ किया है, एक खतरनाक खेल खेला है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकती। प्यार के दिखावे के साथ इतनी बड़ी साजिश थी, तुम इसी लायक हो। कुणाल को पुलिस ले गई और रिधि ने एक गहरी सांस ली। आज उसने खुद को बचा लिया था। प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उसकी आंखें खोलने का तरीका खोज लेती है। इस सदमे के बाद भी रिधि अभी तक दिल से हंसना नहीं सीख पा रही थी। उसके दिल में अभी भी सवाल उठ रहा था कि क्या प्यार में भी मिलावट पॉसिबल है? क्या इतना कठिन है प्यार करना, भरोसा करना, किसी पर जान देना? जो भी हो, रिधि इस दलदल से बाहर निकल गई और उसने कसम खा लिया कि प्यार में धोखा कभी नहीं खाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।